है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन एंड ए सर्किल। सेम टू सेम टॉपिक्स इसी सीक्वेंस में आएंगे। जिस सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं, यहां से सर्किल में जो सीक्वेंस होगा सेम टू सेम सीक्वेंस आपका पैराबोला में, सेम इलिप्स में, सेम हाइपरबोला में, सब कुछ सेम एज इट इज होगा। अब लाइन और सर्किल में क्या क्या कंडीशन हो सकती है? एक लाइन और एक सर्किल है, लाइन है, ये क्या हो सकती है? इसकी नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, ये उसको टच करते हुए निकल सकती है, इसको मैं बोल सकता हूं आपका टेंजेंट बोल सकता हूं। ये उसको कट करके निकल सकती है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? आपका सीकेंट बोल सकता हूं। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लाइन, हाँ फोर्स कल तक आएगा बेटा, टेंजेंट नॉर्मल तक आएगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल तक आएगा, जितना भी टेंजेंट एंड नॉर्मल करवा दो सारा आएगा, ठीक है। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कोई भी लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है या टेंजेंट है या सीकेंट है? तो मैं क्या करूं, मेरे पास सर्किल की इक्वेशन है, सेंटर के कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूं, अल्फा कोमा बीटा ये निकाल सकता हूं। अब इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली। तो मैं क्या बोल देता हूं, लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल इजिकल्स टू, मैंने बोल दिया P। अब उस केस में क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो क्या हो सकती है, P की वैल्यू ग्रेटर देन R हो सकती है, या फिर P की वैल्यू R के इक्वल, और या फिर P की वैल्यू R से लेस देन, या फिर P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। P की वैल्यू ग्रेटर देन R है, P की वैल्यू ग्रेटर देन R है, मतलब ये R ये हो गया, R ग्रेटर देन R है, मतलब लाइन उसके क्या होगी? बाहर होगी। तो मैं क्या बोलूंगा आपका, लाइन विल बी नॉन इंटरसेक्टिंग। P इज इक्वल टू R, तो लेंथ और परपेंडिकुलर और रेडियस के इक्वल है, तो मैं क्या बोलूंगा आपका, लाइन टचेस सर्किल, या फिर लाइन टचेस सर्किल को बोलूंगा आपका लाइन इंटरसेक्ट एट टू सेम पॉइंट्स, लाइन इंटरसेक्ट एट टू सेम पॉइंट्स, लाइन इंटरसेक्ट एट टू सेम पॉइंट्स। तो इस केस में क्या बोल सकता हूं आपका, इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं आपका टेंजेंट। और P लेस देन R, P लेस देन R आपका क्या इस केस में होगा, लेंथ तो परपेंडिकुलर ये है, रेडियस से छोटा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, लाइन विल इंटरसेक्ट सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और इस केस में क्या बोल सकता हूं, उसको सीकेंट बोल सकता हूं। और P इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब लाइन पास करेगी कहां से? तो लाइन पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है। तो ये बेसिक आपकी कंडीशन हो जाएगी कि कोई भी लाइन कैसे होगी। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होती है आपकी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, मैं बोलूंगा कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन सर्किल को टच करेगी तो मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस के इक्वल हो जाएगी, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा। अब मान लो मुझे किसी स्पेसिफिक सर्किल के लिए मुझे निकालना हो, मान लो मुझे किसी स्पेसिफिक सर्किल और लाइन के लिए निकालना हो, तो मैं बोलता हूं लेट, यहां पे मैंने बोल दिया लेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c touches the circle x square plus y square is equals to a square, या r square ले लेते हैं क्योंकि r ही जा रहा है, a ले लेते हैं क्योंकि a की हेल्प से आगे हम बढ़ेंगे, a ले लेते हैं a square। देन तो उस केस में क्या बन सकता हूं, इसका सेंटर में मान लेता हूं 0,0, और लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलूंगा तो क्या जाएगी, mx माइनस वाई प्लस सी इज टू 0। तो अब यहां पे क्या करूंगा, आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, P इज इक्वल टू R। P क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, तो एक्स वाई से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू R का मतलब क्या है, A। तो बोल सकता हूं आपका
अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 इजिकल्स टू ए, उधर ले जाऊं स्क्वायर कर दूं तो क्या जाएगा, सी स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। और यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, इसको आप याद रख सकते हो। लेकिन ये अप्लीकेबल किसके लिए है, ये इसके लिए, यदि ये सर्किल आ जाएगा तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए ये बोल दूंगा। बाकी के केस में जनरल सर्किल दे रखा है तो उस केस में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रेडियस। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे इन केस में निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्किल, ये क्या हो जाएगी आपकी y इज इक्वल्स टू एम एक्स, और मुझे c की वैल्यू निकालनी है तो c वैल्यू प्लस माइनस, तो प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही क्या होगी आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। नोट कर लो फटाफट से। नोट हुआ भाई लोगों? जल्दी लिख लो, लिखो, कोई इश्यू नहीं है, आराम से लिखो। जनरल इस सर्किल के लिए और ये लाइन, इस सर्किल और ये लाइन, बाकी के लिए जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन कौन सी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी P इज इक्वल टू R। इस चीज को डब्बे में बंद कर लेना, ये क्या है आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। फॉर ए सर्किल एंड लाइन, फॉर ए सर्किल और लाइन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर ए सर्किल एंड लाइन। लिख लिया हो तो डन बोल दो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। डन भाई लोगों? डन। अच्छा, इसी में एक चीज और मैं निकालता हूं, लेंथ ऑफ कोड या फिर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मुझे निकालना है। लिख लिया? लेट्स अज्यूम करो, लेट्स अज्यूम करो कि ये जो लाइन, ये सर्किल है और ये लाइन है, ये क्या है उसके एक सीकेंड बोल दी मैंने, तो ये दो पॉइंट पे करती है, तो ए बी को मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ कोड भी बोल सकता हूं, या फिर लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ लाइन एंड सर्किल। अब कैसे निकलेगा, ये निकलेगा नाइन्थ क्लास से। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, यहां से ये कोई सेंटर मैंने बोल दिया, सेंटर मैंने बोल दिया आपका H कोमा K, मैंने क्या बोला, सेंटर बोल दिया। तो यहाँ पे याद है नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इससे हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू
परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट द कोड, मतलब ये कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो यदि मैंने बोल दी है x है तो ये आपकी क्या होगी, x होगी। अब ये x कैसे निकलेगा, ये क्या आपका लेंथ और परपेंडिकुलर निकल सकता है, ये क्या आपका लेंथ और परपेंडिकुलर निकल सकता है, और ये क्या है आपकी रेडियस है, ये रेडियस है। तो मैं बोल सकता हूँ ये m बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ बी एम की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, पाइथागोरस लगा दूं तो ये p निकल सकता है आपके पास, और r तो गिवन है, r तो गिवन होगा, p निकल गया, r निकल गया, तो मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ कोड क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, किसके इक्वल होगी, आपकी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2bm, और ये मैं बोल सकता हूँ 2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये इसका क्या होगा आंसर। लिख लिया भाई लोगों, डन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक डालो, इंटरसेप्ट मेड ऑन द बाय द सर्किल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब लेट्स अज्यूम करो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी जी टू 0। लेट्स अज्यूम करो ये आपका क्या दे रखा है, आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, ये पॉइंट ए बी, इसको मैं बोल सकता हूं x1 कोमा 0, और ये b2 आपका क्या है, x2 कोमा 0। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ए बी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, लेट सर्किल क्या मान लिया आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी जी टू 0। तो मैं बोल सकता हूं ये उसको आपका क्या है, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करती है, ए बी पॉइंट पे कट करती है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्किल ऑन एक्स एक्सिस। यहां पे क्या आ जाएगी, मैं बोल सकता हूं ए बी, जिसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं मोड ऑफ x2 माइनस x1। ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो गया। अब मुझे x एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है, तो मुझे ये निकालना है। तो x एक्सिस के इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये जो पॉइंट के लिए मेरे को y वैल्यू 0 हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर x इंटरसेप्ट,
उसके लिए क्या जाएगा, y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बन जाएगी अब आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जीरो हो जाएगी, 2gx प्लस 2fy हो जाएगा, हट जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो इसके रूट्स मैं बोल देता हूँ, x1 और x2 ये दो रूट्स हैं, x1 और x2 दो रूट्स हैं, तो मुझे क्या निकालना है, x1 माइनस x2 निकालना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, -2g, और x1 x2 की वैल्यू क्या जाएगा, c। तो अब यहां पे मैं क्या बोल सकता हूँ, मोड ऑफ x1 माइनस x2, इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूं आपका, इसको क्या करूं, स्क्वायर करूं तो 2g का स्क्वायर क्या जाएगा आपका, 4g स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, 4 बाहर ले लूं तो क्या जाएगा आपका 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो यही क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। अब आगे से आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं बोल सकता हूं हेंस लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्किल ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। सिमिलरली सेम टू सेम ऐसे कंसेप्ट होगा, सिमिलरली लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्किल ऑन वाई एक्सिस, डायरेक्टली मैं इसका फॉर्मूला बोल सकता हूं 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। दोनों रिजल्ट आप याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। हाँ बच्चों, लिख लिया, डन लिखो, डन लिखो, डन, ओके। अच्छा, अब ये तो क्या है, आपका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है। अब आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी लाइन सर्किल को इंटरसेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कोई भी लाइन सर्किल को इंटरसेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है, वो तो है। और अच्छा, कोई भी लाइन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कोई भी लाइन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक्स एक्सेस को या वाई एक्सेस को कैसे इंटरसेप्ट कर रही है।
कोई भी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नहीं, इतना थोड़ी करना होता है बाबू। देखो इधर देखो, सिंपल से चीज है, जी स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये एक रियल होगा इंटरसेप्ट। जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 मतलब ये टच करेगा, मतलब आपका क्या टच करेगा, और जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी इंटरसेप्ट, इमेजिनरी इंटरसेप्ट मतलब आपका क्या, नॉन इंटरसेक्ट। तो मैं इसी से मैं बोल सकता हूं, इसी से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, द लाइन द सर्किल, पहला क्या बोलूंगा आपका, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इफ जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, touches x axis if g square minus c is equals to 0, और नॉन इंटरसेक्ट x axis if g square minus c less than 0। तो ये कंडीशन है, सिमिलरली y में भी होगी, सिमिलरली y में कंडीशन होगी, लिख लो, सिमिलरली y की कंडीशन लिख लो, सिमिलरली y की कंडीशन। नोट हुआ बच्चों, नोट हुआ, डन लिखो। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। चलो, इजी क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन फिर क्लास में करें, लिख लो होमवर्क। पहला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m लाइन 3x plus 4y is equals to m touches circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 is equals to 0। तो अब क्या करेंगे, चलो कैसे करोगे, कैसे करोगे, लाइन सर्किल को टच कर रही है, P is equals to R से लेन देन नहीं जाएगा, लेन देन नहीं जाएगा, क्या करोगे, लाइन, ये लाइन है सर्किल को टच कर रही है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, कंबाइन इक्वेशन बना लो,
एंड सर्किल। कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन सर्किल की यूज होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो ये एक कंबाइन इक्वेशन लाइन सर्किल क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं क्या करूं, इफ डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, आपका लाइन इंटरसेक्ट्स डी इक्वल टू 0 पे, तो लाइन आपका क्या, दो रियल, इस केस में डी ग्रेटर देन 0 का मतलब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, टू रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। डी इक्वल टू 0 का मतलब टू रियल एंड सेम सॉल्यूशन का मतलब आपका क्या है, लाइन टचेज सर्किल। और डी लेस देन 0 मतलब आपका क्या है, नॉन इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, ये जनरल मेथड होता है, ये जनरल मेथड होता है। एक मेथड, मेथड वन ये कब करना है, ये हर कर्व के लिए एप्लीकेबल है, सर्किल नहीं, सब सर्किल नहीं, हर कर्व के लिए एप्लीकेबल है। पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, जितने भी 2 डिग्री कर्व है, तो ये हो गया। ये क्या है आपका मेथड अप्लीकेबल फॉर, मेथड अप्लीकेबल फॉर ऑल कर्व्स, ये आपका क्या है, जनरल मेथड है। सर्किल के केस में यूजुअली हम जनरल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, सर्किल के केस में यूजुअली जनरल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सर्किल के केस में काफी चीजें स्टैंडर्ड होती है। ये कब करता है, बाकी के केस होता है, इलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, जब स्टैंडर्ड कर्व नहीं दे रखा है तो उस केस में होगा। दूसरा तरीका आपका क्या, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा। और इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी, c इजिकल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी, आप इससे निकाल सकते हो। तीसरा मेथड 3, मेथड 3 आपका क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इजिकल्स टू रेडियस, आप उस कंसेप्ट से भी कर सकते हो। तीनों तरीके से भी बिल्कुल आंसर आ सकता है। ये मेरे को इसलिए बताना था, ये मेथड इसलिए बताना था क्योंकि ये जनरल है। सर्किल के केस में हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, तीनों भी आप यूज कर सकते हो। तीनों मेथड लिखना है, तीनों मेथड लिखो। कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन सर्किल नहीं निकालनी आती, याद करने वाला क्या बाबू, उसमें सोल्व कर लो, किसी भी एक वेरिएबल को रिप्लेस कर दो। तो मैं मान लो आपका क्या, y की वैल्यू क्या जाएगी, m माइनस 3x/4। अब y की वैल्यू यहां पे रख दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 3x/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू एम माइनस 3x/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बन जाएगी, इसका d इक्वल टू 0 कर देना, उससे आप सोल्व कर सकते हो। तीनों मेथड लिख लो, तीनों मेथड लिख लो। डन, डन भाई लोगों। सेकंड क्वेश्चन, इफ द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज ए chord of circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 is equals to 0, then find length of this chord। कर लोगे, कर लोगे, ये बताना है, कर लोगे, ये बताना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, जनरल मतलब बताओ कैसे करोगे। अरे बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा यार, 2√r² माइनस पी स्क्वायर। इतना दिमाग थोड़ी लगाना है, जब फॉर्मूला है तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा। आर रेडियस पता है, पी लेंथ और परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे ही करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
प्रॉपर तरीके से थोड़ी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने बैठेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, थर्ड, द लेंथ ऑफ intercept made on y-axis by the circle was diameter is the line joining the points -4,3 and 12,-1 is। निकाल लोगे? निकाल लोगे? हाँ ना बोलो। होमवर्क करोगे? अभी करोगे? ऑफ कोर्स होमवर्क करना है। ये क्या क्वेश्चन बताने वाला है? शर्म नहीं आती तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हुए? क्या करना है? डायमीटर ये दे रखा है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डायमीटर दे रखे है, उससे सर्किल की इक्वेशन निकल जाएगी। इंटरसेप्ट मेड ऑन वाई एक्सिस मतलब 2√f² - c निकालना है। क्या बताऊं? हाँ सुमित। हाँ तो डायमीटर 2 पॉइंट को ज्वाइन करना तो वो दोनों पॉइंट एक्सट्रीम होंगे। हाँ तो बताओ कैसे होगा फिर उस केस में, और क्या माने? कोई और 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमिटी होना जरूरी है। whose diameter is the line, this statement पढ़ो, whose diameter is the line joining, diameter is the line joining, diameter क्या होता है? ये diameter is the line joining two points, two points है मतलब ये diameter ये मतलब लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो और भी पॉइंट। लेट्स अज्यूम करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या ये डायमीटर होगा? डायमीटर तो एक फिक्स होगा ना बाबू, लॉन्गेस्ट कोड। समझ गए ना? तो ये कंफ्यूज करने के लिए है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through -4,3 and touching the line x plus y is equals to 2 and x minus y is equals to 2 is। उस सर्किल की इक्वेशन निकालो क्वेश्चन क्या है? उस सर्किल की इक्वेशन निकालो जो -4,3 से पास कर रहा है और लाइन को टच कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए 3 कंडीशन चाहिए होती है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, 1 2 2 3। निकालो फटाफट से।
थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, मैं करवा देता हूँ। लेंदी है क्वेश्चन, इजी ही है लेकिन कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेटिव है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में जनरल इक्वेशन माननी पड़ेगी। मैं बोल सकता हूँ लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सर्किल की इक्वेशन मैं बोल देता हूँ। इक्वेशन 1, मेरे को एम क्या है, जी एफ और सी तीन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन है, तो मैं क्या बोलूंगा, चूंकि दिस पासेस, कहां से पास कर रहा है आपका, -4,3। इसका मतलब ये उसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह -4, y की जगह 3। तो क्या आपका 16 + 9 25 -6g -8g -8g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उधर ले जाता हूँ, तो बोल सकता हूँ 8g -6f -c इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन बन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है इसका, सेंटर क्या बोल सकता हूँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -g, -f हो गया, क्योंकि दिस टचिंग लाइन कौन सी लाइन है आपकी, x प्लस वाई माइनस 2 इजिकल्स टू 0। इसका मतलब लेंथ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, p इजिकल्स टू r। और p क्या होता है, p है होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। तो p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, मतलब a लाइन उसको टच कर रही है, तो मतलब x की जगह a x1 मतलब मैं बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा, x1 मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू -g प्लस 1 इंटू -f। a1 है, b1 है, -2 अपॉन √ -g का होल स्क्वायर, -g का कोएफिशिएंट मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू r का मतलब रेडियस, का मतलब आपका √g² प्लस f² -c। तो इसको सोल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 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 खा जाएगा, तो g प्लस एफ प्लस सी इसका होल स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर 2 इज इक्वल टू g² प्लस f² माइनस सी। इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, सिमिलरली तीसरे में कंडीशन लगाओ, सिंप्लीफाई करो। सी तो ये 2 है ना, ये तो 2 है, तो ये तो शून्य 2 नहीं है, ये तो 2 है। ओके तो इसको सिंपल करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो g² प्लस f² प्लस 4 प्लस 4g प्लस 4f प्लस 2gf इज इक्वल टू 2g², 2g नहीं, ये आपका बनेगा आपका 4g² प्लस 4f² माइनस 4c। एक ही कंडीशन, सिमिलरली दूसरी कंडीशन आएगी, उन दोनों कंडीशन से सिंप्लीफाई करो। √2 नहीं, 4 नहीं आएगा, ये 2 ही आएगा, ये √2 का स्क्वायर है ना, तो 2g² प्लस 2f² माइनस 2c। हाँ सोल्व करो। सिमिलरली दूसरी कंडीशन सोल्व करो, दूसरी लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो x माइनस वाई -2 को भी टच कर रहा है। इसका मतलब बोल सकता हूं
माइनस जी प्लस एफ माइनस 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इससे कंडीशन आएगी, इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 2, इसको 3, इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 4 और यहां पे मैं बोलूंगा प्लस 4g माइनस 4f और माइनस 2gf इज इक्वल टू 2g स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस सी 2c। इक्वेशन 3 और 4 को देखो, दोनों को ध्यान से देखो। इक्वेशन 3 और 4 को दोनों को ध्यान से देखो तो 3 में से 4 माइनस कर दूंगा। तो मैं क्या करूं, 3 में से इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 माइनस कर दी, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 मैंने माइनस कर दी। उससे मेरे पास क्या मिल जाएगा, उससे मेरे पास क्या मिल जाएगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर 4, 4g कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 8f और प्लस 4 8f प्लस 4gf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। चेक करो सही आ रहा है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की मैंने, चेक करो मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, चेक करो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की मैंने। भाई लोगों चेक करो, अरे कोई कुछ बोलता तो सरी बोलो तो सरी। जी माइनस एफ सी, तो माइनस 4f प्लस 4g सही है। तो इससे मेरे पास क्या समझ में आया ये क्या जाएगा, 4f कॉमन ले लिया, 4f कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा 2 प्लस 4g इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या समझ में आया, f की वैल्यू या तो 0 या फिर g की वैल्यू क्या जाएगी -1/2, दोनों में से एक होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से एक होगा। तो कोई एक केस लेके चल लो, कोई एक केस लेके चल लो, मान लो f की वैल्यू मैं ले लेता हूँ c, f की वैल्यू क्या करता हूँ 0 ले लेता हूँ, f की वैल्यू 0 लूंगा तो ये इसमें रखूंगा और इन दोनों में से किसी एक में रखूंगा। f की वैल्यू तो g आ गई, लेट्स अज्यूम करो मैं f इज इक्वल टू 0 वाला केस ले लेता हूँ, f इज इक्वल टू 0 वाला केस ले लेता हूँ। हाँ बाबू, g प्लस, अच्छा g+2, तो आपका क्या जाए g की वैल्यू -2, हाँ ठीक है। दो केस हो सकते हैं, या तो ये केस 1 या केस 2। लेट्स अज्यूम करो केस 1 लेके चला, f की वैल्यू 0 रख दी, उसके रेस्पेक्टिव वो फाइंड कर लिया। केस 2 g की वैल्यू -2 रख दी, उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू कर फाइंड करोगे तो ये आएगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, और इसका इजी तरीका एसएस तो नहीं बन रहा। इजी तरीका यदि आप सोचोगे, आप देखोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलूंगा तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, 2,0 पे ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस है, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है और 2,0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2,0 पे फिगर बना के देखते हैं इसको, फिगर बना के देखते हैं, फिगर बना के देखते हैं इसको। अब क्या कर दो, प्रॉपर मेथड फिगर बना के भी देखते हैं, मेथड 2। अब मैं क्या कर दूं, केस 1 ले लिया मैंने, इफ f इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0 रख दिया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 8g माइनस 6f इज इक्वल टू 25
इक्वेशन 4, और ये दोनों इक्वेशन सेम आएगी, ये दोनों इक्वेशन क्या आपकी सेम आएगी, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम आएगी। तो रखूंगा तो आपका क्या जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ हट गया प्लस 4 ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इजिकल्स टू क्या बन जाएगा आपका 2g स्क्वायर, ये हट जाएगा -2c। तो इसको मैं बोल सकता हूँ सबको उधर ले जाऊं, तो उसको इधर ले जाएगा तो क्या जाएगा आपका जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर -4g -4 इजिकल्स टू 2c। तो यहां से मैं रखूंगा ये 8g -6, कुछ गड़बड़ हुई, 1 मिनट वो 8g -c है, ये 8g -c। तो इसकी वैल्यू क्या रख दूं, c की वैल्यू रख दी आपका, ये रख दी मैंने जी स्क्वायर -4g -4/2। अब ये c की वैल्यू क्या रख दूंगा, इस केस में रख दूंगा, c की वैल्यू किस केस में रख दूंगा, g की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, g की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो 2 वैल्यू आएगी, तो इसको सोल्व कर देना। सोल्व करके मैं वैल्यू बता देता हूं, सोल्व करके वैल्यू क्या आ रही है आपकी, g की वैल्यू क्या आएगी आपकी 10 ± 3√6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 ± 24√6, और f की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो उस केस में g आ गया, f आ गया, c आ गया, तो एक इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। सिमिलरली केस 2 ले लूंगा, g -2, g -2 से f और c की वैल्यू निकल जाएगी, तो उस केस में और सर्किल। तो इस केस में एक्चुअली कितने सर्किल बनेंगे, 4 सर्किल बनेंगे। ट्राई करते हैं देख के, पहले प्रॉपर तरीका लिखो, प्रॉपर तरीका लिखो, शॉर्ट में देखते हैं कुछ बनता है तो इसमें, क्योंकि एक्चुअली क्या है 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली, इसलिए इतना मरा जा रहा है। ट्राई करके देखते हैं कुछ फिगर से बनता है तो। चेक करते हैं 4 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्योंकि वैल्यू आ रही है तो चेक करना पड़ेगा ना कि 4 बन रहे कि नहीं बन रहे। ये नोट हो गया तो पहले लिख दो, फिर इसके बाद वेरीफाई करते हैं। कोई शॉर्ट मेथड होता है वो भी चेक करते हैं। डन, डन भाई लोगों। चलो एक अल्टरनेट मेथड देखते हैं, चेक करते हैं कि बन पाता है कि नहीं बन पाता। प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है और 2,0 से पास कर रही है। चेक करते हैं 2,0 से पास करने वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइंस, और तीसरा पॉइंट क्या दे रखा था, तीसरा पॉइंट कौन सा था, -4,3 से पास होने वाला। तो ये लाइंस x एक्सेस और y एक्सेस, x एक्सेस और ये y एक्सेस, 2,0 कोई पॉइंट होगा ये। अब इस लाइन की स्लोप 1 है, एक की स्लोप आपकी क्या है -1 है, तो ये एक लाइन होगी ये, और दूसरी लाइन क्या होगी ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है, 2,0 से पास होने वाली है, और 4, -4,3
-4,3 का मतलब क्या आ जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऐसा सर्किल क्या बनेगा, एक ऐसा सर्किल बन सकता है, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करे और इस पॉइंट से पास हो। और कोई सर्किल बन सकता है क्या, कोई ऐसा सर्किल बन सकता है, इधर तो नहीं बन पाएगा, क्या इधर बन सकता है, इधर नहीं बन सकता। तो सर्किल तो एक्चुअली एक ही बनेगा, सर्किल तो एक ही बनेगा, ऊपर कहाँ बनेगा 4,-3, तो ये आपका क्या सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 4,-3, -4,3 का आपका ये कोई पॉइंट है, मैं बोल देता हूँ, ये स्लोप पे लाई करेगा, -4,3 इधर साइड लाई करेगा, इधर ही होगा, इस लाइन के इधर ही होगा, एक ही सर्किल बनेगा, एक ही सर्किल बनेगा, एक्चुअली सर्किल तो एक ही बनेगा। तो इसको करने का एक आसान तरीका क्या है, अब इसमें से भी मुझे देखना पड़ेगा कि प्लस माइनस में कौन सा एक्सेप्ट करेगा कौन सा रिजेक्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन था ये इसीलिए दिया गया था जो ऑप्शन से हेल्प से बना सके, ये ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाने वाला क्वेश्चन है मेरे पास इसके ऑप्शंस नहीं है, लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि ये ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनने वाला आंसर है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाना है, क्योंकि इतना बड़ा तो सोल्व करने को नहीं देगा, इतना बड़ा तो सोल्व करने को नहीं देगा, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके सोल्व करेंगे तो बन सकता है। इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, इसका जो सेंटर है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इधर लाई कर रही है और ये पॉइंट इधर है, तो सेंटर इसका पॉसिबिलिटी है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या सेकंड में भी लाई कर सकता है। तो उसके हिसाब से देखना, देखो इधर इधर और इधर ये तीनों केस तो आपको क्या रिजेक्ट कर देने हैं। तो ये जो क्वेश्चन था मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बनने वाला था, ऑप्शन मेरे पास है नहीं, ऑप्शन मेरे पास इसके है नहीं, लेकिन मैंने यहां से लग रहा है मुझे जहां पे लिया इसीलिए होगा क्योंकि ये ऑप्शन एलिमिनेशन से बनेगा। ठीक है, तो लिख लो। ऐसे बड़े जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो फिगर बना के देखा करो कि क्या पता ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाए, फिगर बना के देखो क्या पता ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाए। डन। लिखना ये चीज ऑप्शन एलिमिनेशन वाली चीज लिखना, लिख लेना अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में लिख लेना ऑप्शन एलिमिनेशन वाली चीज। The maximum number of points having integer या फिर रैशनल कोऑर्डिनेट्स which can be on circle was center is √3,0। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मुझे पता है ये किसी से शायद बना नहीं होगा। कितने पॉइंट्स आएंगे, बना किसी से, मॉड्यूल का क्वेश्चन है किसी से बना, 2 पॉइंट्स कैसे करोगे बताओ, पुश टू बताओ कैसे करोगे।
डाउट क्लास में बताया था, कैसे बताया था मुझे बताओ मेथड, कोई भी एक्सप्लेन करो। हाँ पुष्टू, हाँ बताओ। लेकिन लॉजिक ठीक है, ये तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आपने याद कर लिया, लेकिन लॉजिक कोई और, कोई और स्टूडेंट? सर आंसर 0 नहीं। जीरो नहीं होगा, 2 पॉइंट्स बिल्कुल सही है। मैक्सिमम नंबर पूछा उसने, मिनिमम नंबर नहीं पूछा, मैक्सिमम नंबर पूछा। मुझे क्या निकालने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स या रैशनल कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, देखो क्या करूंगा मुझे नहीं पता, मैं वैसे एज ए रिजल्ट की तरह लिखवा दूंगा, लेकिन अभी पहले मेथड बताता हूँ लॉजिक कैसे है। तो मुझे नहीं पता कि कितने पॉइंट्स होंगे, तो मैं क्या करता हूं, जिसका सेंटर है उस सर्किल की इक्वेशन निकालू। मुझे क्या निकालना है, सर्किल है और x, y मैंने क्या बोल दिया है, एनी पॉइंट ऑन सर्किल वेयर x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ सर्किल, मैं बोल सकता हूं x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। अब रैशनल है, एंड इस केस में एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि रैशनल कोऑर्डिनेट है तो उस केस में उसकी रेडियस भी क्या होगी, रैशनल होनी चाहिए। रेडियस भी रैशनल होनी चाहिए, रेडियस वाली भी आपका क्या रैशनल होनी चाहिए, तभी आपका क्या ऐसा केस बन पाएगा सही चीज में। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोलूंगा तो x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू बोल सकता हूं आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पे देखूंगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी, रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, x रैशनल चाहिए और y भी रैशनल चाहिए। एक बार क्या ले लो, पॉजिटिव साइन। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, रूट 3 प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार ले लो नेगेटिव साइन, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, रूट 3 माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मान लो ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट यदि इन केस रैशनल हुआ, इन केस रैशनल हुआ, लेट्स अज्यूम करो, तो ये x की वैल्यू क्या जाएगी, रूट 3 प्लस रैशनल, तो मतलब x क्या बनेगा आपका, इररेशनल बनेगा। तो ये मुझे चाहिए नहीं। और लेट ये कब बनेगा, जब ये रैशनल होगा। और लेट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट इररेशनल हुआ, इररेशनल हुआ तो x की वैल्यू क्या जाएगी, रूट 3 प्लस आपका इररेशनल, तो भी उस केस में इररेशनल होगा। मान लो यदि वे वैल्यू जीरो हुई तो उस केस में भी रूट 3 बनेगा, इररेशनल हो गया। मतलब यहां पे तो x की कभी भी रैशनल वैल्यू नहीं आ सकती, कभी भी रैशनल वैल्यू नहीं आ सकती। अब बताओ क्या यहाँ पे y की वैल्यू कभी रैशनल आ सकती है, यहाँ पे x की वैल्यू कभी रैशनल आ सकती है?
यहाँ पे x की वैल्यू रैशनल आ सकती है कब, एक केस पे आ सकती है, क्योंकि इररेशनल माइनस इररेशनल आपका क्या होगा, रैशनल। तो x की वैल्यू रैशनल आ सकती है कब, व्हेन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, √3 हो। तो उस केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 माइनस √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो x इक्वल्स टू 0 ये एक रैशनल वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू 0 क्या होगी, रैशनल होगी। और उस केस में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3। आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √r²-3। अब सोचो y की वैल्यू √r²-3, क्या ये कभी भी रैशनल हो सकता है, क्या ये कभी भी रैशनल हो सकता है, r²-3 रैशनल, r²-3 रैशनल सिर्फ दो ही पॉइंट के लिए होगा, यहाँ पे r इज इक्वल टू आपका क्या रखोगे, यदि 4 2 हुआ तो y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4-3, मतलब आपका क्या है 1, और y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू +-1 जब वैल्यू होगी, और उस केस में r की वैल्यू 2 होगी, तभी ये आपका क्या है, रैशनल हो पाएगा। इसका मतलब कितने रैशनल पॉइंट्स होंगे, 2 रैशनल पॉइंट्स, ये मैक्सिमम 2 रैशनल पॉइंट्स, 2 रैशनल पॉइंट्स कैन बी पॉसिबल। अब ये मैंने बेस्ट केस के हिसाब से बताया, इन केस मान लो r की वैल्यू रैशनल नहीं हुई, इन केस r की वैल्यू रैशनल नहीं हुई, तो उस केस में कोई भी नहीं होगा। इन केस r की वैल्यू मान लो रैशनल नहीं हुई, या फिर ऐसा कभी आ रहा हो, तो उस केस में मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, मैक्सिमम मतलब मैंने बेस्ट केस या बेस्ट सिनारियो के हिसाब से बताया। तो यहाँ पे इस केस में देखो कौन कौन से 0,1 और 0,-1, ये 2 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आपके क्या है, इररेशनल पॉइंट्स लाई कर सकते हैं इस सर्किल के ऊपर। अब क्या ऐसा हर केस में सोचना है, नहीं सोचना। मैं एक रिजल्ट दे देता हूं, एक रिजल्ट लिख लो फटाफट, पहले लिख लो, लिख लिया तो देखो मैं एक रिजल्ट लिखवा देता हूं, पहले लिख लो। हाँ बाबू, आर की वैल्यू √3 रखोगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो उस केस में r की वैल्यू √3, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0। लेकिन उस केस में r रैशनल नहीं होगा ना, रैशनल सर्किल टाइप से बनाना है, रेडियस रैशनल चाहिए। मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में ही बोला था, इस केस में ऐसा जो क्वेश्चन होगा तो उसमें रेडियस भी रैशनल होनी चाहिए। मैंने शायद ये स्टेटमेंट बोला था, याद आया आप लोगों को, मैंने बोला था ये स्टेटमेंट। डन भाई लोगों, नहीं मतलब इस क्वेश्चन में जो अजम्पशन लिया है ना, मतलब जिस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो उसमें जो इसका आंसर है वो इसी केस में बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो के केस के हिसाब से आंसर दिया, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो के हिसाब से आंसर दिया है। और ये जो मेथड मैंने बताया ना, ये प्रॉपर मेथड नहीं है एक्चुअली, इसका प्रॉपर मेथड है भी नहीं, ये बस एक अजम्पशन पे बेस्ड मेथड है कि मैं इस अजम्पशन के बेसिस पे मैंने आपको बेस्ट केस में प्रूव करके दिखा दिया कि 2 पॉइंट्स आ सकते हैं। हाँ सुवित, सर आप एक बार सर्कल ड्रॉ करके बताएं कि मतलब 2 पॉइंट है। अरे इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन स्टैंडर्ड आता है, मैं एक रिजल्ट बता के दे रहा हूँ, और वो रिजल्ट हमेशा अप्लीकेबल होता है, बस उसको तुम याद कर लेना। कई चीज हम याद करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, यदि उनके लॉजिक के पीछे जाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली केस में जो मान लो ये ऐसा सेंटर दे रखा है, सेंटर में x और y में कोई 1 रैशनल एंड 1 इरेशनल, मतलब एक कोऑर्डिनेट ऐसा दे रखा है 1 रैशनल है और एक 1 इरेशनल है,
वन रैशनल है और वन इरेशनल है, मतलब ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है। तो इस केस में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हैविंग lying on circle, lying on circle having rational coordinates। और इन केस मान लो यदि सेंटर के कोऑर्डिनेट x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट आपका क्या है, ऐसा दे दिया इरेशनल एंड इरेशनल, दोनों इरेशनल इरेशनल दे दिए, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं? मैक्सिमम 1 पॉइंट lying on circle having rational coordinates। डायरेक्टली याद रखना और हमेशा ये काम आता है, रिजल्ट हमेशा काम करता है। लॉजिक वगैरह इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैंने एक बेस्ट केस लेके बता के दिखा दिया आपको। डायरेक्टली आएगा, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा। कैसे? जैसे आपकी एसकेजी है आप लोगों के पास, एसकेजी में एक क्वेश्चन दे रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ विद सेंटर एज, सेम क्वेश्चन दे रखा है वो सेंटर एज √3, √2। तो इस केस में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? आपका 1 पॉइंट्स बनेगा और ये इसका आपका आंसर। एसकेजी में आप देखोगे इसका आंसर तो वहां पे भी आपको समझ में नहीं आएगा, वहां पे भी उन्होंने ऐसे ही आर्बिट्रेरी लॉजिक देके उन्होंने समझा दिया है, वहां पे भी उन्होंने रैंडम सॉल्यूशन देके समझा दिया है, लेकिन वो भी चीज आपको इतनी रिलेवेंट नहीं है। इसलिए मैंने एज ए ट्रिक की तरह बता दिया कि कई चीज हम बिना समझे से भी याद कर लेते हैं ना, तो उससे कई बार काम इजी पड़ जाता है। आई नो मैथ्स है, केमिस्ट्री नहीं है, तो लेकिन इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हो, बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह थोड़ा सा आप ट्रीट कर सकते हो। नोट हुआ बच्चों? डन लिखो। नहीं निकलेगा, मैक्सिमम नंबर पूछा है उसने, मैक्सिमम, इसलिए तो उसने कभी पूछा नहीं एग्जैक्टली, मैक्सिमम नंबर पूछा है ना, तो मैक्सिमम नंबर बस इस केस में है, पॉइंट नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा वैसा। नेक्स्ट टॉपिक। नोट हुआ? नेक्स्ट, पावर ऑफ ए सर्किल।
पावर ऑफ ए सर्किल। अच्छा, 10th क्लास का मैं एक टॉपिक रिलेट करता हूँ। 10th क्लास में आप लोगों ने एक पढ़ा होगा। लेट्स अज्यूम करो ये सर्किल है, एक कोड है एक पॉइंट से, ये पॉइंट P है, ये उस सीकेंड A और B और ये C और D इंटरसेक्ट करता है। तो इस केस में रिलेशन याद है आप लोगों को, एक्सटर्नली टच करे या इंटरनली टच करे तो PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD, या फिर ये मान लो ऐसा हो P पॉइंट यहां पे हो गया A B C और D, तो इस केस में भी रिजल्ट आपका क्या होता है PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD। और ये कंडीशन किस लिए यूज आती है, ये कंडीशन प्रूफ करती है, ये कंडीशन प्रूफ करती है कि चारों पॉइंट ए बी सी डी के आपके कॉन्साइक्लिक हैं। आपके चारों पॉइंट ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक है। आपके मॉड्यूल के लेवल 2 में एक दो क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे, ऐसे एक दो क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके चारों पॉइंट आपके क्या कॉन्साइक्लिक है। तो उस केस में कुछ कंडीशन निकालनी है। मैं एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे पावर ऑफ सर्किल नहीं, ये पहले 10th क्लास का चीज रिलेट कर रहा हूं, फिर उसी से पावर ऑफ सर्किल बताऊंगा, इसी से पावर ऑफ सर्किल बताऊंगा। डे 3 आज भी मत करना, डे 3 आज भी मत करना, डे 3 आज भी मत करना। अभी नहीं बनेगा डे 3। जैसे डे 3 में क्वेश्चन नंबर 8 है, डे 3 में क्वेश्चन नंबर 8 है, डे 3 का क्वेश्चन नंबर 8, डे 3 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, डे 3 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 वो इसी कंसेप्ट पे बनेंगे। 8 में क्या दे रखा है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में करवा देता हूं, इसने क्या दे रखा है, इफ ए सर्किल पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद एक्सेस ऑफ रेफरेंस देन वैल्यू ऑफ P। तो ये जो सर्किल है पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस विद एक्सेस, मतलब एक्सेस ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, मान लो ये ऐसी लाइन है। तो ये जो चार पॉइंट्स हैं, इनके चार पॉइंट से रेफरेंस से पास होने वाले सर्किल ऐसा बनेगा। फिगर कैसे बना सकते हो, मैंने एक एग्जैक्ट केस ले लिया वैसे। तो इस केस में ऐसा फिगर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 ये किया नहीं होगा, बताता नहीं तो ये क्वेश्चन बनता नहीं, बताता नहीं तो मैं बनता नहीं। तो इसने क्या दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन स्ट्राइक होना डिफिकल्ट है। इफ ए सर्किल passes through point of intersection of the lines 2x minus y plus 1 is equals to 0 and x plus py is equals to 3 with coordinate axis, then P is। अब उसने क्या दे रखा है, ये जो लाइन है, लेट्स अज्यूम करो ये जो लाइन है ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। तो ये x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 1
और y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1/2। तो कोई एक लाइन है, ये 0,1 और 0,-1/2, ये कोई एक ऐसी लाइन है। और ये दूसरी लाइन है आपकी y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या आपका 3 और x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/p। तो अब ये जो चारों लाइंस है 3 और p, तो ये लाइन कुछ ऐसी भी हो सकती है, कुछ लाइन ऐसी भी हो सकती है। अब लेकिन अब चारों लाइन सर्किल, चारों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने बोल दिया, लेट्स अज्यूम करो ए बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दिया। अब ये यदि ऐसा हुआ तो इन चारों पॉइंट से सर्किल पास नहीं करेगा। तो इस केस में सर्किल क्या होगा, कुछ ऐसी ये लाइन बनेगी तब जाके सर्किल पास करेगा। तो ये आपका क्या होगा, सी और डी ऐसा पॉइंट हो गया। तो इन चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्किल पास होता है, इन चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्किल पास होता है। तो उस केस में कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे एक सर्किल पास होता है। ये सर्किल पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन चारों पॉइंट से एक सर्किल पास करता है, देन पी की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो ये जो लाइन है, तो उस केस में देखो ये जो चीज है, ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये लाइन है। तो ये जो लाइन और ये सर्किल पास करता है, तो ऐसे केस में ये मान लो ये ओरिजिन हो गया। अब उस केस में इस लाइन को मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो और इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों कोर्स होगी, क्या दोनों कोर्स होगी, क्या ये दोनों कोर्स है, ये दोनों क्या कोर्स है। तो इस केस में क्या रिजल्ट एप्लीकेबल होता था, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। तो इस केस में रिजल्ट क्या जाएगा, मैं बोल सकता हूं ओ ए इंटू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी इंटू ओ सी। तो ओ ए का मतलब क्या जाएगा 0,1 और ये -1/2,0 और ये क्या जाएगा आपका 3,0 और ये 0,3/p। तो मैं बोल सकता हूं ओ ए इंटू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी इंटू ओ सी। ओ ए का मतलब क्या जाएगा 1 इंटू ओ डी का मतलब आपका क्या जाएगा 3/p इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ बी का मतलब क्या हो जाएगा, ओ बी का मतलब हो गया -1/2 और ओ सी का मतलब क्या जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या जाएगी -2। डायरेक्टली आंसर आएगा यदि ये कंसेप्ट पता होता तो। लेकिन यदि ये कंसेप्ट नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन सोल्व करना अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ये जो 10th क्लास का कंसेप्ट है ये भी कई बार काम आता है, कई बार काम आता है। तो पहले लिख लो, फटाफट लिख लो। तो दो लाइंस है, उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब भी सर्किल पास करवाना हो तो ये 10th क्लास का जो कंसेप्ट है ये काम आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये याद रखना है। अब आते हैं पावर ऑफ सर्किल पे। ये मुझे इससे पहले समझ में आया था तो मैंने करवा दिया। पावर ऑफ सर्किल पे लिखते, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, फिर पावर ऑफ सर्किल पे आते हैं। अच्छा, पावर ऑफ सर्किल के लिए मैंने ये क्यों बताई, क्योंकि एक रिजल्ट और याद करो। लेट्स अज्यूम करो कोई पॉइंट है, तो ये एक लाइन मैंने बोल दी, ये सेंटर मैंने बोल दिया, उसको ए और बी पे कट करती है, ये पॉइंट पी है, और ये उसको क्या करती है, टच करती है, तो ये पॉइंट टी पे टच करती है। तो इस केस में कुछ रिलेशन होता था, पी ए पी बी और पी टी में कुछ रिलेशन होता था, याद है किसी को? इस केस में रिलेशन याद है, 10th क्लास में पढ़ा था। ये एक सीकेंड है, एक टेंजेंट है। तो इस केस में क्या होता था रिलेशन, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये रिलेशन याद है कि नहीं याद है 10th क्लास में? अरे आर डी शर्मा में तो था। तो इनडायरेक्टली जो पीटी है, ये जो पीटी आएगी उसकी वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट ऑफ पी ए इंटू पी बी। और पीटी ही जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वही क्या होगी आपकी पावर ऑफ सर्किल बनती है। तो पावर ऑफ सर्किल क्या बनती है, इसी से बनाते हैं। पावर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, पी ए इंटू पी बी, मतलब उन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्टिव उस पॉइंट की दोनों सर्किल से बीच की डिस्टेंस आपकी ऐसे सारी चीज में होगी। तो पावर ऑफ सर्किल ऐसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा कल। टाइम हो गया है, चलो पहले लिख लो, पहले ये रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट लिख लो। 10th क्लास में, 10th में ये तीनों नहीं पढ़ी थी क्या, ये और ये तीनों कंसेप्ट नहीं पढ़े थे क्या 10th में? अरे आर डी शर्मा वगैरह में तो पढ़ा था यार।
अरे ओके 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 ओके, माई बैड, तुम तो 9th में, मैं भूल गया था ना 9th में तो। चलो ठीक है ठीक है, चलो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइम हो गया है। सर्किल पढ़ा नहीं है 10th का, मुझे समझ में आ गया, मेरे को लगा लास्ट ईयर तुम अच्छा 11th के हिसाब से ही मैंने पूछ लिया था। ओके चलो चलो, कल स्टार्ट करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय बाय।